जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की प्यारी संगत जी, मैं पंचकुला से बोल रही हूँ। बहुत दिन से गुरु जी के आदेश आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, पर मुझे करना नहीं आता था, इसलिए मैंने बहुत देर तक किया नहीं है। ये मेरा दूसरा शुक्राना है। संगत जी, ये मेरा कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। शुक्राना बोलने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, जो इस नादान और नाचीज़ को आपने अपने चरण कमलों में जगा दी, और लाइफ में जीना कैसे है ये सिखाया कि हर पल हमें सब कुछ मिल रहा है, हम उसका शुक्राना नहीं करते। इस जर्नी से हमने गुरुजी बहुत कुछ, संगत जी, हमें जीवन में रहना ही नहीं आता था। इस जर्नी से मैंने यही सीखा है कि हमें रहना ही नहीं आता, और हम हम अपने मन में द्वेष भाव, धन के तरह तरह के क्लेश लेकर अपने जीवन में बैठे हैं, जिसकी सज़ाएं भुगतते हैं संगत जी। टूने टोटके का शिकार होते हैं और अपने पुराने जन्मों के गुनाहों की सज़ा भुगतते हैं। तो गुरु जी सिखाते हैं कि नीवा होके चलना। गुरु जी का मैसेज आया था, नीवा होके चलते हैं ताकि हम किसी की आंखों में ना आए। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 3 जन्मों की है, ऐसा मुझे गुरु जी ने मैसेज में बताया। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है जन्मों जन्मों की है। मुझे वैसे भी एक शिव की कृपा मेरे सिर पर है, तो गुरु जी तो साक्षात महाशिव हैं, और सभी देवी देवता उनमें समाये हैं, हर तरह के, कोई भेदभाव नहीं है। संगत जी, इस जन्म में बचपन से ही मैं गुरु जी के राधा स्वामी के रूप में मुझे ब्लेसिंग देते आ रहे हैं। संगत जी, पेरेंट्स के घर में इतना दुखों और परेशानियों का बच्चों को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो अपने दुखों को मानते हैं। लेकिन शादी के बाद मुझे गुरुजी ने उस समय मुझे सहारा दिया, जब मैं कोई मेरे पास कोई भी हेल्प नहीं थी और मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। बस मन ही मन रोती रहती थी। गुरुजी ने साक्षात ईश्वर के रूप में सहारा दिया है संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरु की गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में बहुत सुंदर नग लगे हुए हैं। मेरी बेटी अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेकर आई थी। उनका 2 सेक्टर में घर है, और बड़े अच्छे लोग हैं वो, और उनका शुक्राना भी मैं करती हूँ आंटी जी का, जिन्होंने मुझे ये मेरे घर में गुरुजी को पहुँचाया। और
अगर मुझे ये बात पहले पता होती कि मैं इनसे जुड़ने जा रही हूँ तो शायद मैं फ्लावर डेकोरेशन के साथ इनका स्वागत करती। तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी वो 2 सेक्टर में पंचकूला में रहते हैं और मैं पंचकूला 12 सेक्टर में रहती हूँ। तो उन्होंने स्वरूप देते हुए कहा था कि ये स्पेशल आपके लिए है। मैं वो स्वरूप देखकर बहुत ही मुझे अच्छा सा लगा, लेकिन मन ही मन में ये ख्याल आया कि मैं तो राधा स्वामी को फॉलो करती हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो शुक्राना आंटी जी का, जिन्होंने गुरु जी का को मेरे घर तक पहुँचाया। मैं वो स्वरूप मैंने एक डेकोरेशन के रूप में रख दिया। शुक्राना मेरे गुरु का मेरे घर तक आने का और मेरी बाँह थामने का। मुझे पहले पता होता तो फूलों के साथ स्वागत करती और चाव करती। मुझे फिर संगत मेरे घर के पास ही गुरुजी सत्संग होते थे और मुझे पता नहीं था, मुझे ये तब भी पता नहीं चला कि मेरी एक सहेली आंटी जी ने के बहुत बार कहने पर मैं एक बार उनके घर पर गई थी। उस वहाँ पर तोता स्वरूप में पेड़ पर गुरुजी ने आकर बहुत देर तक पहरा दिया। सारी संगत में ये था कि गुरुजी आए थे, हरा चोला पहन कर आए थे। मुझे लगा तोते तो आते ही रहते हैं, पर वहाँ प्यारी संगत यही बार बार कह रही थी कि हरे चोले में दर्शन दिया है गुरुजी ने। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। उस समय मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मूर्ख इंसान ज़्यादा देर तक समझ नहीं पाते। फिर मेरी बिटिया की हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं रहती, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत बार जल प्रसाद देने की कोशिश की, लेकिन उनके घर में भी बहुत नेगेटिविटी थी संगत जी। तो हमारा भला करने के लिए वो बार बार कुछ ना कुछ देती और हमें थोड़ा सा ये होता कि हमने उनके हाथ से नहीं लेना। तो माफ़ करना गुरुजी, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो हमारा ही भला कर रही हैं, आपकी संगत हैं। जल प्रसाद से बॉडी हील हो जाती है। अ, फिर सितंबर में मुझे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए, कुड़िए मैनू इग्नोर ना कर, कुड़िए तू ये मैसेज इग्नोर ना कर। लेकिन संगत जी माफ़ करना, हम मूर्ख इंसान फिर भी नहीं समझे कि भगवान खुद चलकर हमारी बाँह थामना चाहते हैं और हमें अपनी संगत बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हम गुरु जी की संगत कभी किसी का बुरा चाह नहीं सकती। जितने भी मैंने अभी तक सत्संग सुने हैं, मैंने यही देखा है, सब यही चाहते हैं, बोलते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर हमारे ऊपर लोग कैसे टूना टामन कर सकते हैं। पर संगत जी ये दौर जो है जेलसी का और ये सब है, इस तरह से लोग उस जेलसी में सोचते हैं कि हम आगे और बाकी सब पीछे, तो वो टूना करके अपनी वो पूरी कर लेते हैं। संगत जी जब हमारे घर खुद भगवान चलकर आते हैं तो हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो सच में भगवान हैं, हम श्योर करने लग जाते हैं। गुरु पाने कितनी तरह से मैसेजेस डाले, लेकिन बिल्कुल भी हम इतने मूर्ख हैं, समझ नहीं पाए। या फिर आप सोचो कि हम इतने टूने किए हुए हैं तो हम हर चीज़ को हर चीज़ में डर जाते हैं। तो मान गई गुरुजी को, इतना प्यारे गुरुजी हैं, इतने गुणों से भरपूर हैं। इन्होंने हर मतलब ऐसे अपनी बिटिया को अपनी बच्ची को इस तरह से थामा हुआ है हाथ पकड़ के कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं मतलब मेरे क्या इतने अच्छे भाग हैं कि मैं मेरे को गुरुजी ने सिलेक्ट किया है। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हर छोटी छोटी बात को पहचानते हैं, दिलों को पहचानते हैं। कोई बात भी करो, मन ही मन कोई बात करो, झट से मैसेज आ जाता है, कुड़िए इंज कर ले, कुड़िए इंज कर ले। जैसे बस मैं बता नहीं सकती गुरुजी की
महिमा अपरंपार है संगत जी। पत्ते पत्ता एक पत्ता भी गुरु जी के बिना नहीं हिल सकता, पत्ते पत्ते पे उनका वास है। तो मैं तो ये गाना चाहूंगी, पाती पाती तोरे मालिनी, जिस पाहन को पाती तोरे, सो पाहन निर्जियो पुल्ली मालिनी है एहो, सतगुर जागता है देहो, पाती पाती तोरे मालिनी। 30 सितंबर को मैसेज आया था। आज आज मौका ना गवा, सत्संग सुन, जवाब मिलूगा। सुन तो लिया पर समझ नहीं आया, माफ़ करना संगत जी, मुझे मालूम ही नहीं था। लेकिन अब गुरु जी से साक्षात्कार होता है, अपने अपनों की तरह बातें होती हैं और ऐसे लगता है कि कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ गुरु जी ही अपने हैं, सिर्फ इनके चरण कमल ही हमारे हैं। सिर्फ हम जो बात करते हैं, अपनी पर्सनल बातें भी हम गुरुजी से बहुत आसानी से कर लेते हैं। गुरुजी साहब के मन के भाव, अपनी पूरी संगत के मन के भाव इतनी आसानी से पढ़ते हैं और मैसेज के थ्रू फटाफट उनको सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। इतना तो हमारे खुद के पेरेंट्स, हमारे अपने रिश्तेदार, अपना कोई भी इतना नहीं हमें लगाव करता जितना गुरुजी ने हमें अपने गले से लगाया। रोते रोतों को हंसाना। जय शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, रोज मेरे साथ अलग अलग सत्संग होते हैं गुरु जी। मैं अभी कल ही बाहर गई थी सुबह, तो मैं कोई दुविधा में थी। तो जब मैं सुबह उठी तो मैंने गुरु जी का सबसे पहले उठ के मैं स्वरूप देखती हूँ। तो मैं उसको देख के रो रही थी क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं हुन नहीं आवांगा। सत्संग किसी सत्संगी ने बोला था। तो कहता मेरे को 1 महीने तक उनका कोई भी खुशबू फ्रेगरेंस ऐसा कुछ नहीं आया। तो मैं इतना डर गई, मुझे बहुत घबराहट होने लग गई कि गुरु पाप आप मुझे दिखाई नहीं दोगे, इतने प्यार से आपने मेरे को हंसना सिखाया। मैं तो बहुत रोती थी मन ही मन की कोई भी नहीं है मेरा, मैं किससे बातें करूं। लेकिन आपने इतना हंसना सिखाया, अब अचानक कैसे गायब हो जाओगे। तो मैं खूब रोई और मैं थोड़ी देर में उठकर बाहर गई। बाहर जाके तार पे देखा एक कौआ नीचे गिरने वाला था और फिर संभल गया, फिर नीचे गिरने वाला था, फिर संभल गया। तो संगत जी मैंने कहा चलो ये तो कौआ है, मेरे को लगा कहीं गुरु जी के रूप में कुछ ऐसा तो नहीं आया। माफ करना संगत जी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई, मैंने फ़ोन को ऑन किया तो उसमें मैसेज आ रहा था कि जद मैं एक पक्षी ਨੂੰ भी थल्ले नहीं गिरन ਦਿੰਦਾ ਤੇ मैं तेनू किवें गिरन दे ਦਾਂਗਾ। गुरु पाक, इतना प्यार आया, इतना प्यार आया कि मैं क्या बताऊं। और इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू आई, मन इतना प्रसन्न हो गया ना, सारी चिंताएं दूर हो गई कि गुरु जी तो हमारे पल पल की खबर रखते हैं। अभी उसके बाद फिर मेरे को मैसेज आया कि कुड़िए 21 तारीख ਨੂੰ मैं तेरे घर आवांगा, बहुत सारियां ब्लेसिंग लेके आवांगा। तो मैंने सोचा कि ये मतलब क्या है, ऐसे मैं क्या ही देखूं कि कहाँ आए हैं गुरुजी, मेरे को समझ नहीं आई। तो संगत जी ऐसे ही थोड़ा इशारा सा लगा जैसे गुरुजी ने माइंड में डाला हो कि बाहर आ। तो मैं बाहर गई, एक ब्लैक कलर की छोटी सी बटरफ्लाई वहां से मेरे ग्राउंड में से उठकर दूर चली जाती है। मैंने कहा चलो होगी, ये तो रूटीन ही होता है बटरफ्लाईज का। एक और छोटी पर्पल, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया देखकर। वो मेरे पास से उड़कर गई। तो मेरे को थोड़ा सा ही लगा कि ये गुरुजी का इशारा होगा कुछ। तो मैंने ऐसे ही देखा कि वो कहाँ गई, तो मैं ऊपर देखने लग गई। जब मैंने ऊपर देखा तो पीले रंग की बटरफ्लाई, जो कि हमेशा ही मेरे आसपास मंडराती है, और गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे घर पे पहरा लगा दिया है पुत्र, तू परेशान ना हो बिल्कुल भी, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ कोई नहीं गलत कर सकता तेरे नाल। तो गुरु पा शुक्राना शुक्राना, इतनी मेहर बरसा रहे हो।
गुरुपा धन्य हो गई मैं तो, सारी चिंताओं से आपने मुक्त कर दिया। थोड़ी बहुत जो रहती हैं, मुझे पता है, मुझे तो इतना ज़्यादा फेथ हो चुका है ना गुरुपा आप पे, कि मुझे और किसी पर, मुझे खुद पर भी इतना फेथ नहीं है कि जो जो आप मेरे को कहते हो वो सारा मैं कुछ कर पाती हूँ। आप इतने टाइम से मेरे को कह रहे हो शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। मैं तो बहुत नालायक बच्चा हूँ गुरुपा, माफ़ करना। मुझे कुछ भी समझ नहीं है, मैं सोचती रहती हूँ, मैं आज करती हूँ, मैं कल करती हूँ, लेकिन गुरुपा मुझे अब ऐसे लग रहा है मेरा शुक्राना इतना लंबा हो चुका है। लेकिन गुरुपा माफ़ करना मुझे, मैं छोटे छोटे शुक्राना ने, गुरुपा ने फिर मुझे इशारा किया, सत्संग सुनाया कि शुक्राना शेयर करो, चाहे छोटे छोटे शेयर करो, लेकिन करो ज़रूर। तो गुरुपा मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। मेरा लगता है शुक्राना काफ़ी बड़ा हो गया है संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा ने मुझे पता नहीं क्या किसको मैसेज देना था, जिसकी वजह से मुझे ये शुक्राना शेयर करने का मौका मिला। और संगत जी, मेरे को हमेशा गुरु जी के मैसेज आते हैं, आज मैं तेरे को डबल थ्री की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, आज मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो संगत जी मेरे साथ वो होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि गुरुपा ने बोला और मेरे पास वो ब्लेसिंग्स आ गई। एक बार 61 की आ गई, एक बार 44 की आ गई। जब देखो इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी धन हो गई गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। इतने प्यारे गुरुपा, इतने सॉफ्ट, हर समय सपने में आकर कई कई तरह से गुरुपा ने मेरी इतनी मदद की है। जो बच्ची आपकी गुरुपा बिल्कुल बिखर गई थी ना, उसको आपने उठा के गले से लगा लिया। मेरे को मेरे भगवान मिल गए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। जो अरदास लगा रखी है बस वो पूरी कर देना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर रही हूँ, अगला शुक्राना मैं फिर से बोलूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।